छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित एयरपोर्ट टर्मिनल की जमीन को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है। 53 वर्षीय किसान अश्विनी बांधे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया कि एयरपोर्ट टर्मिनल और उसके परिसर का एक हिस्सा उनके 30 एकड़ से अधिक पैतृक जमीन पर बना है। उनका कहना है कि वर्ष 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान एयरफील्ड निर्माण के लिए जमीन अस्थायी रूप से ले ली गई थी, लेकिन न तो जमीन वापस की गई और न ही परिवार को उसका किराया या उचित मुआवजा मिला। किसान अब 3500 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे की मांग कर रहे। रायपुर के 53 वर्षीय किसान अश्विनी बांधे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि रायपुर एयरपोर्ट टर्मिनल और उसके परिसर में विकसित उद्यान उनकी 30 एकड़ से अधिक पैतृक जमीन पर बने हैं। बांधे का कहना है कि वर्ष 1942 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन ने एयरफील्ड निर्माण के लिए यह जमीन अस्थायी रूप से अधिग्रहित की थी। उनका आरोप है कि स्वतंत्रता के बाद भी जमीन परिवार को वापस नहीं की गई और न ही वर्षों का किराया या मुआवजा दिया गया। याचिका में लंबित किराया, उस पर ब्याज और जमीन की कीमत मिलाकर 3500 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे की मांग की गई है। बांधे का कहना है कि वह पिछले 30 वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड और पारिवारिक दस्तावेजों के आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। वो इस 34 एकड़ 35 डिसमिल का मामला है। मेरा जो क्लेम है सरकार के साथ 2017 में मैंने 3,500 करोड़ के समथिंग मैंने क्लेम फाइल किया था, वो भी रेकरिंग रिवाइज कंपनसेशन के आधार पे कैलकुलेट करके। भाई सरकार का एक कानून होता है किसी भी भूमि पे बेकब्जा की तारीख से लेके आज तक यदि सरकार 15 साल के भीतर यदि उस मामले का निराकरण नहीं करती तो विधिक तरीके से ये अब माना जाएगा कि रेकरिंग रिवाइज कंपनसेशन साथ में STR रूल, ACR रूल, आर्बिट्रेशन एक्ट मिला के उसके तहत ये कैलकुलेशन किया गया है और उसके आधार पे मैंने ये क्लेम फाइल किया है।